आवाज आ रही सबको मेरी? सबको आवाज आ रही है मेरी? हेलो। सर आ रही आ रही जी सर, आ रही है। अच्छा, मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले अटेंडेंस लेना चाह रहा हूँ, ताकि अटेंडेंस हम लोग लेके एक तरफ हो जाए। तो आपकी अभी 2 क्लासेस की अटेंडेंस एक साथ लगेंगी। तो आपकी अटेंडेंस का शीट कहाँ चली गई इसमें? एक मिनट रुकिएगा। अच्छा सॉरी, मैं अटेंडेंस ले रहा था आपकी, वो किसी की कॉल आ गई थी, ज़रूरी वो बात करनी थी, तो इसलिए मैं वहाँ चले गया। अच्छा, आप लोगों की अटेंडेंस शीट किधर चली गई? तो यार सबमिट शीट का बड़ा मसला है यहाँ पे। किधर चल गई? ठीक है।
अच्छा, मोहम्मद सादेन मौजूद है या नहीं है? मोहम्मद सादेन, अनस, प्रेजेंट सर। मेहरान अब्बासी, इन्होंने मुझे कहा था कि इनकी लाइट गई हुई। शारिक, सर उनका नेटवर्क इशू है, वो आ रहे हैं। उसामा बशीर, इनका भी लाइट का इशू था। सर आपने मेरी लगा दी, मोहम्मद अली। नहीं, अभी आपकी अभी आई नहीं है, रुक जाए। तो ये शायद क्या मसला। सादिया, प्रेजेंट सर। हसनैन शाहिद, प्रेजेंट सर। मोहम्मद आमिर, सही है। रमशा, प्रेजेंट सर। माज भी थे, माज। अब्दुल वहाब, प्रेजेंट सर। अब्दुल वहाब है। प्रेजेंट। दानियाल, दानियाल, मोइज अली, मोइज अली, मोहम्मद अली, प्रेजेंट सर। उसामा अफजल, प्रेजेंट सर। सुहाना, प्रेजेंट सर। तंजील, प्रेजेंट सर। मुश्तबा, प्रेजेंट सर। फहम, प्रेजेंट सर। फहम, प्रेजेंट सर। राना, प्रेजेंट सर। खुशबख्त, प्रेजेंट सर। काशान, काशान, काशान नहीं है। सर वो आ रहा है, उसने मुझे मैसेज किया, बोल रहा मैं आ रहा हूँ। शुमाइला, प्रेजेंट सर। माहीन प्रेजेंट सर। और अनीबा। अनीबा है। सर उनका इलेक्ट्रिसिटी का इशू है। अच्छा, जिसका इशू हो इलेक्ट्रिसिटी का मुझे बता दी करें, मैं उसके एब्सेंट नहीं लगाऊंगा। ठीक है, चलिए हमारी अटेंडेंस हो गई। अब आ जाएं लेक्चर पर। ठीक है, लेक्चर शुरू कर रहे हैं हम लोग अपना। अच्छा, अभी तक जो है हम लोगों ने वो डायोड से जो एप्लीकेशन सर्किट्स की अगर हम बात करें तो रेक्टिफायर के बारे में हम लोगों ने पढ़ लिया। ठीक है, वन ऑफ द मोस्ट फेमस एप्लीकेशंस ऑफ डायोड इज द रेक्टिफायर। ठीक है, रेक्टिफायर का पर्पस ये होता है कि वो एसी सिग्नल को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। ठीक है, लगा दी मैंने हसनैन शायद। एसी को कन्वर्ट करता है डीसी के अंदर। एसी होता है बाइपोलर सिग्नल। बाइपोलर सिग्नल वो होता है जिसके अंदर पॉजिटिव पार्ट भी हो, नेगेटिव पार्ट भी हो। और यूनिपोलर वो होता है जिसके अंदर सिर्फ और सिर्फ या तो पॉजिटिव पार्ट होगा या नेगेटिव पार्ट होगा। दोनों पार्ट्स बर वक्त एक ही वक्त में नहीं एग्जिस्ट कर सकते। सही है। सो डायोड की सबसे कह सकते हैं कि फेमस जो एप्लीकेशन थी दैट वाज अ रेक्टिफायर सर्किट। ठीक है, बट इसके अलावा काफ़ी सारी एप्लीकेशंस हैं डायोड्स की जो कि अब हम आज की लैब में पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, रेक्टिफायर के बाद जो मेन एप्लीकेशंस हैं डायोड की
वो है क्लिपर क्लैम्पर सर्किट। ठीक है, क्लिपर क्लैम्पर सर्किट्स हो सकता है आप लोगों ने थ्योरी में स्टार्ट कर दिए हो या नहीं किए हो, बट ये बहुत ही सिंपल से सर्किट्स हैं और बहुत ही इजी सर्किट्स हैं, और इनके बारे में जो है हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, डायोड क्लिपर सर्किट। अच्छा, क्लिपर सर्किट जिस तरीके से इस सर्किट का नाम है कि डायोड क्लिपर सर्किट, इस सर्किट का फंक्शन ये होता है कि इनपुट जो मैंने इसको अप्लाई किया है एसी सिग्नल, उसके पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट को क्लिप ऑफ कर देना या कट ऑफ कर देना। सही है जी, काशान मैंने कर दिया अटेंडेंस आपकी मार्क। ठीक है, तो क्लिपर सर्किट जैसे इसका नाम इसकी तारीफ बता रहा है कि क्लिपर, क्लिप करने का मतलब ये कि किसी भी चीज को कट ऑफ कर देना, किसी भी चीज को जो है वो खत्म कर देना या उसको डिसअपेयर कर देना या उसको क्लिप ऑफ कर देना। ठीक है, तो डायोड क्लिपर सर्किट जो है, द डायोड क्लिपर सर्किट इज कॉमनली referred to as diode limiting circuit, as it is a wave shaping circuit that accepts an input waveform and clips or cuts away its upper half, lower half, या both of them. Hence the output resembles a flattened version of the corresponding input. आ रही बात समझ? अच्छा, इस चीज को अगर मैं आपके सामने जो है वो पेन पे बना के दिखाऊं, तो क्लिपर सर्किट क्या करता है कि फर्ज करो कि ये जो है मेरा एक एसी इनपुट है। ठीक है, ये मैं पहले एक्सेस ड्रॉ कर रहा हूं, एक ये रहा एक्सेस और दूसरा एक्सेस ये रहा। ठीक है जी, अच्छा फर्ज करो ये मेरा एसी इनपुट मैंने यहाँ पर ड्रॉ किया, ये मेरा पॉजिटिव हाफ साइकिल है या पॉजिटिव पार्ट है, और ये जो है ये मेरी नेगेटिव हाफ साइकिल है या नेगेटिव पार्ट है। ठीक है जी, अब क्लिपर सर्किट क्या करता है, क्लिपर सर्किट या तो इस पार्ट को खत्म कर देगा या इस पार्ट को खत्म कर देगा या दोनों पार्ट्स को खत्म कर देगा। आ रही बात समझ? इसका मतलब ये है कि अगर मैं कह रहा हूं कि मैं इस तरीके से एक आउटपुट अगर आपके सामने ड्रॉ करूं जिससे पॉजिटिव पार्ट आ रहा है बट नेगेटिव पार्ट नहीं आ रहा, तो दिस इज कॉल्ड अ पॉजिटिव क्लिपर। क्यों? क्योंकि दिस इज कॉल्ड अ नेगेटिव क्लिपर। क्यों? क्योंकि इसने नेगेटिव पार्ट को क्लिप ऑफ कर दिया। इसी तरीके से अगर मेरा पॉजिटिव पार्ट क्लिप ऑफ हो जाए और नेगेटिव पार्ट जो है सिर्फ सर्किट में वो चीज आ जाए, सो देन दिस इज माय पॉजिटिव क्लिपर सर्किट। ठीक है, या अगर मेरे दोनों पार्ट्स ही खत्म हो जाए तो दैट इज कॉल्ड अ डुअल क्लिपर सर्किट। तो क्लिपर सर्किट का काम क्या होता है? क्लिपर सर्किट का काम ये होता है कि इट कैन आइदर क्लिप या कट ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल या नेगेटिव हाफ साइकिल और बोथ। अच्छा, अब मैंने आपको बताया कि भाई ये मेरा इनपुट साइकिल है, इसका कोई भी पार्ट जो है वो क्लिप ऑफ हो रहा है। क्या ये आउटपुट जो मैंने अभी यहाँ बनाया है ये कुछ जाना पहचाना नहीं लग रहा? ये इनपुट है और ये आउटपुट, ये कौन से सर्किट का आउटपुट है? या ये कौन से सर्किट का आउटपुट है? अभी हम अभी पढ़ के आए हैं सारी चीजें और आप में से कोई भी जवाब नहीं दे रहा मुझे। हाँ नहीं, नॉट हाफ वेव, फुल वेव रेक्टिफायर नहीं है मास। ये जो आउटपुट्स हैं ये हाफ वेव रेक्टिफायर के आउटपुट्स हैं। इसका मतलब ये है कि क्लिपर सर्किट जो है वो हाफ वेव रेक्टिफायर का दूसरा नाम भी हम कह सकते हैं, बट फॉर अ सर्टेन कंडीशन। आ रही बात समझ में? क्योंकि हाफ वेव रेक्टिफायर के अंदर ही मेरे पास इस तरीके से वेव फॉर्म्स आ रही होती है। तो क्लिपर सर्किट जो है इट इज नथिंग बट अनदर वर्जन ऑफ अ हाफ वेव रेक्टिफायर। आ रही बात समझ में? सो अब हम जो है इसके बारे में और डिटेल में पढ़ते हैं। हाँ, पल्सेटिंग डीसी, बिल्कुल वही वाली बात है। ठीक है जी, तो क्लिपर सर्किट जो है इसके हमारे पास जो है कुछ टाइप्स होती हैं। कौन कौन सी होती है? सीरीज पॉजिटिव फ्लिपर, सीरीज नेगेटिव फ्लिपर, शंट पॉजिटिव फ्लिपर, शंट नेगेटिव फ्लिपर या डुअल फ्लिपर। ठीक है, ये कुछ 5
किस्म की टाइप्स हैं क्लिपर की, और यही टाइप्स जो है वो आप अपनी लैब के अंदर एग्जामिन कर रहे होंगे। यही सर्किट्स आप लोग जो है वो अपने पास प्रोटीज पे ड्रॉ कर रहे होंगे, सिमुलेट करेंगे, और इनके आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो आप मुझे सबमिट करवा रहे होंगे। ठीक है, वो सारी बातें भी मैं आपको समझा दूंगा। बट पहली बात ये कि क्लिपर सर्किट जो है वो बेसिकली ऐसा सर्किट है जिसका फंक्शन ये होता है कि इट कैन आइदर क्लिप ऑफ द पॉजिटिव पार्ट या नेगेटिव पार्ट या बोथ ऑफ द पार्ट्स। सही है। जो डुअल क्लिपर मैंने आपके सामने, जो बिल्कुल आखिरी टाइप ऑफ क्लिपर है डुअल क्लिपर, डुअल क्लिपर का फंक्शन ये होता है कि एज इट नेम सजेस्ट कि दोनों साइकिल्स को खत्म कर देता है। आ रही बात समझ में? तो अब हम देखते हैं कि ये किस तरीके से सर्किट जो है वो काम कर रहे हैं। अच्छा, अब यहाँ पर अगर आप देखें तो आपके सामने 4 किस्म के मैंने क्लिपर जो है वो उनकी तस्वीरें जो है वो आपके सामने शो की हुई हैं। अब हम एक एक करके एक एक को समझते हैं। ठीक है, पहले हम आ रहे हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, ये मेरा इनपुट साइन वेव आ रही है, ये मेरा डायोड लगा हुआ है और ये मेरा रेजिस्टर लगा है। बल्कि सीरीज पॉजिटिव से पहले हम आते हैं सीरीज नेगेटिव क्लिपर पे, क्योंकि ये हमने पहले पढ़ा हुआ है। सीरीज नेगेटिव क्लिपर की अगर मैं बात करूं, ये मेरा इनपुट है, ये मेरा डायोड लगा हुआ है फॉरवर्ड बायस कंडीशन में, और ये मेरा लगा हुआ है रेजिस्टिव लोड। ये बिल्कुल वही हाफ वेव रेक्टिफायर का सर्किट है, बिल्कुल एग्जैक्टली डिट्टो वही सर्किट है, कोई चेंज नहीं है। होगा क्या, अब गौर से देखो, क्योंकि मेरा डायोड है फॉरवर्ड बाइस्ड, क्या है, फॉरवर्ड बाइस्ड। इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास पॉजिटिव इनपुट साइकिल आएगी, इनपुट की मेरे पास 2 साइकिल्स होती हैं, एक होती है पॉजिटिव साइकिल, अगली होती है नेगेटिव साइकिल। जब इनपुट की पॉजिटिव साइकिल आएगी, डायोड कंडक्ट करेगा, क्लोज पाथ की तरह एक्ट करेगा, तो आउटपुट, और इसका ड्रॉप कितना होता है 0.7 वोल्ट्स। तो अगर इनपुट पे फर्ज करो मैंने अप्लाई किया वीपी, इसका ड्रॉप आ रहा है 0.7, तो आउटपुट पे कितना ड्रॉप आ रहा होगा, आउटपुट वोल्टेज कितना होगा, बताएं। ऑकवर्ड साइलेंस का मुझे वजह समझ नहीं आ रही, मैंने आपको एक एक चीज समझाई है। इनपुट मैंने अप्लाई किया, फॉरवर्ड बाइस में लगा हुआ है, कंडक्ट करेगा। जब डायोड कंडक्ट करता है, ऐसा बैटरी एक्ट करता है 0.7 वोल्ट्स की, तो अगर इनपुट मैंने अप्लाई किया है वीपी, 0.7 वोल्ट का ड्रॉप इधर आ रहा है, तो इधर कितना जाएगा, VP minus 0.7। वेरी गुड, वीपी माइनस 0.7। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है केवीएल। केवीएल क्या होता है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ। जितना वोल्टेज इनपुट पर अप्लाई किया उतना आगे जाके ड्रॉप होगा। फर्ज करो अगर मैंने इनपुट पर अप्लाई किया 10 वोल्ट्स, यहाँ पर ड्रॉप हो रहा है 0.7 वोल्ट्स, तो आगे कितना जाएगा 9.3 वोल्ट्स। क्यों, क्योंकि जो इनपुट पर 10 वोल्ट्स अप्लाई किया है वो इन दोनों वोल्टेज का सम होता है ना। तो अगर यहाँ पर 0.7 वोल्ट्स है तो यहाँ पे कितना आ रहा होगा 9.3 वोल्ट्स। क्लियर है? तो अच्छा ठीक है, इस तरीके से मैंने देख लिया कि भाई अगर मेरे पास पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो उस वक्त आउटपुट जो है वो 0.7 वोल्ट्स कम आ रहा होगा। अच्छा, अब जब नेगेटिव साइकिल आएगी तब क्या होगा, जब नेगेटिव साइकिल आई, ये डायोड हो गया रिवर्स बायस। जब डायोड रिवर्स बायस होता है तो क्लोज पाथ होता है या ओपन पाथ होता है, बताओ। ओपन पाथ, वेरी गुड, ठीक है, ओपन पाथ, बिल्कुल। अच्छा, ओपन पाथ की खसूसियत ये होती है कि ओपन पाथ जो होता है उसके थ्रू करंट गुजरता है या नहीं गुजरता। जब एक पाथ ओपन हुआ है तो क्या वहां से करंट गुजर पाएगा या नहीं गुजर पाएगा, नहीं गुजर पाएगा सर। नहीं गुजर पाएगा। बट वोल्टेज ड्रॉप वहां पर क्या होता है, वेरी गुड, मास ने बिल्कुल सही जवाब दिया कि वोल्टेज ड्रॉप सर वहां पर मैक्सिमम होगा उस वक्त। इसका मतलब ये है कि जो मैंने इनपुट अप्लाई किया, बट क्योंकि मैंने माइनस अप्लाई किया क्योंकि रिवर्स बायस था, तो सारा का सारा वोल्टेज जो है वो, क्योंकि ओपन पाथ है, सारा का सारा इनपुट का वोल्टेज यहाँ पर आके ड्रॉप हो गया। जब सारा का सारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर आकर ड्रॉप हो गया तो आगे कोई वोल्टेज जाएगा आउटपुट पर, नो सर, नहीं जाएगा। तभी क्या हुआ कि जब नेगेटिव साइकिल आ रही है तब मेरे पास आउटपुट पर है 0 वोल्ट, और जब पॉजिटिव पार्ट आ रहा है तो आउटपुट पर वोल्टेज आ रहा है इनपुट माइनस 0.7। आ रही बात समझ? अच्छा, इसको सीरीज नेगेटिव क्लिपर क्यों कहा गया है? नेगेटिव क्लिपर इसलिए कहा गया क्योंकि नेगेटिव पार्ट जो है ये कट ऑफ कर रहा है, और एक्सक्यूज मी, सीरीज इसलिए कहा गया है क्योंकि डायोड जो है
वो सप्लाई के सीरीज में लगा हुआ है, इसलिए इसका नाम है सीरीज नेगेटिव क्लिपर। अब आ जाओ सीरीज पॉजिटिव क्लिपर में। सीरीज पॉजिटिव और सीरीज नेगेटिव में सिर्फ एक फर्क है। क्या फर्क है? डायोड की ओरिएंटेशन उलट है। यहाँ पर डायोड है फॉरवर्ड बाइस में, यहाँ पर क्या लगा हुआ है? रिवर्स बाइस में। अच्छा, अब क्या होगा अगर डायोड रिवर्स बाइस उल्टा लगा हुआ है? तो जब मेरे पास पॉजिटिव इनपुट साइकिल आएगी, ये डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा, ये डायोड हो गया ओपन सर्किट। तो जब पॉजिटिव साइकिल आई, ये डायोड हुआ ओपन सर्किट, सारा का सारा वोल्टेज जो है वो आकर यहाँ पर ड्रॉप हो गया। लोड पर या आउटपुट पर कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं हुआ, तभी पॉजिटिव पार्ट पे इनपुट कितना है, सॉरी आउटपुट कितना है? 0 वोल्ट्स। हाँ, जब नेगेटिव इनपुट साइकिल आएगी तब ये चीज कंडक्ट करेगी, और कितना कंडक्ट करेगी? कितना कंडक्ट करेगी कि इसमें हो जाएगा माइनस वोल्टेज इनपुट माइनस 0.7, ठीक है। तो आउटपुट अगर फर्स्ट करो इनपुट माइनस 10 वोल्ट है और यहाँ पर ड्रॉप हुआ 0.7 का, तो आउटपुट कितना होगा? माइनस 9.3। क्लियर है? इसको हम कहते हैं सीरीज पॉजिटिव क्लिपर। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पॉजिटिव हाफ साइकिल क्लिप ऑफ हो गई। और सीरीज क्यों कह रहे हैं? क्योंकि डायोड जो है वो सप्लाई के साथ सीरीज में लगा हुआ है। ये बात क्लियर हुई? ये दोनों सर्किट समझ आए? सीरीज पॉजिटिव क्लिपर और सीरीज नेगेटिव क्लिपर, ये चीज समझ आई? जवाब दें। यस सर सर। पॉजिटिव वाली समझ नहीं आई। क्या चीज समझ नहीं आई? पॉजिटिव क्लिपर। अच्छा, देखें, सीरीज पॉजिटिव फ्लिपर में और सीरीज नेगेटिव फ्लिपर में सिर्फ डायोड की ओरिएंटेशन का फर्क है, बाकी कोई फर्क नहीं। सीरीज पॉजिटिव फ्लिपर के अंदर डायोड लगा हुआ है रिवर्स बायस से उल्टा लगा हुआ है, ठीक है। अगर डायोड रिवर्स बायस लगा हुआ है ना, और इसको मैं पॉजिटिव इनपुट वोल्टेज दे रहा हूँ, तो डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि डायोड के टर्मिनल्स ही उल्टे लगाए हुए हैं आपने, ठीक है। असूलन बैटरी का पॉजिटिव और डायोड का पॉजिटिव आपस में कनेक्ट होता है, और बैटरी का नेगेटिव और डायोड का नेगेटिव आपस में कनेक्ट होता है, तब मेरे पास एक फॉरवर्ड बायस कंडीशन होती है, जो मेरे पास सीरीज नेगेटिव फ्लिपर में हो रही थी। बट अब आपने उल्टा कर दिया। अब आपने क्या कहा? आपने कहा कि बैटरी का पॉजिटिव कनेक्ट करो डायोड के नेगेटिव से। तो इस कंडीशन में डायोड कभी भी कंडक्ट नहीं करता। डायोड रिवर्स बायस डायोड ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। जब डायोड ओपन सर्किट है तो ओपन सर्किट में वोल्टेज मैक्सिमम इनपुट का आता है, तो सारा का सारा वोल्टेज तो यही ड्रॉप हो गया। जब सारा का सारा इनपुट वोल्टेज यहाँ पर ड्रॉप हो गया, तो आगे जाने की जहमत ही नहीं करेगा, आगे 0 वोल्ट जाएगा। तभी जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो आउटपुट पर 0 वोल्ट। जब इनपुट की नेगेटिव साइकिल आएगी, तब ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा। फर्ज करो, क्योंकि इधर देखें, अगर ये मेरे पास पॉजिटिव 10 था, ये मेरे पास है नेगेटिव 10। जब नेगेटिव 10 मैंने अप्लाई किया, तो उस वक्त बैटरी का नेगेटिव इसके नेगेटिव से कनेक्टेड है, बैटरी का पॉजिटिव इसके पॉजिटिव से कनेक्टेड है, तब ये होगा फॉरवर्ड बायस। तब ये फॉरवर्ड बायस हुआ, इसने कंडक्शन की 0.7 वोल्ट का ड्रॉप दिया, और आउटपुट पर माइनस 9.3 वोल्ट जो है वो यहाँ पर ड्रॉप हो गया, क्योंकि 0.7 वोल्ट हमेशा कम होता है इनपुट से। सही है? दिस इज अ सीरीज पॉजिटिव फ्लिपर, दिस इज अ सीरीज नेगेटिव फ्लिपर। क्लियर है आप लोगों को ये चीज? यस सर। अच्छा, अब आ जाएं, अब हम बात कर रहे हैं शंट। शंट मींस, शंट का दूसरा नाम, शंट का मतलब होता है पैरेलल। तो ये तो कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा। शंट का मतलब होता है पैरेलल। अब हम बात कर रहे हैं शंट पॉजिटिव फ्लिपर की। अच्छा, क्योंकि पॉजिटिव फ्लिपर है तो आपको पता है कि पॉजिटिव फ्लिपर क्या करता है? पॉजिटिव पार्ट को क्लिप ऑफ कर देता है। अब क्योंकि ये है शंट पॉजिटिव फ्लिपर, शंट का मतलब ये है कि जो डायोड है ना, अब वो सप्लाई के सीरीज में नहीं है, वो सप्लाई के शंट में या पैरेलल में। क्लियर है? अच्छा, अब क्या हो गया? क्योंकि ये डायोड यहाँ पर इस तरीके से लगा हुआ है, इसका पॉजिटिव पार्ट ऊपर है, नेगेटिव पार्ट नीचे। अच्छा, जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आएगी, इनपुट की 2 साइकिल्स होती है ना, पॉजिटिव साइकिल होती है और नेगेटिव साइकिल होती है। जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा?
सर फॉरवर्ड बाइस फॉरवर्ड बाइस। जब डायोड फॉरवर्ड बाइस होता है तो कितने वोल्ट्स का ड्रॉप देता है? 0.7 सर। 0.7। अच्छा, क्योंकि ये पाथ और ये पाथ आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल पाथ में वोल्टेज सेम होता है या करंट सेम होता है? वोल्टेज। वोल्टेज इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ पर 0.7 वोल्ट का ड्रॉप हो रहा है, इसका मतलब है कि वो 0.7 यहाँ पर भी जा रहा होगा। इसीलिए इसने क्या कहा कि जब आपके पास पॉजिटिव इनपुट साइकिल आ रही है तो उस वक्त आउटपुट कितना आ रहा है? 0.7 वोल्ट्स। अच्छा, अब आ जाओ, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो नेगेटिव हाफ साइकिल का मतलब ये है कि उस वक्त ये डायोड तो हो गया रिवर्स बाइस। रिवर्स बाइस का मतलब ये है कि ये पाथ हो गया ओपन। सही है। जब ये पाथ ओपन हो गया तो अब करंट कभी भी इस पाथ में फ्लो नहीं करेगा, करंट इस रजिस्टर में जाएगा और इसके अंदर जाएगा। सही, तो वोल्टेज डिवाइडर सर्किट लग गया मेरे पास। क्लियर है? इसका मतलब ये है कि नेगेटिव हाफ साइकिल जब आ रही होगी तो नेगेटिव वोल्टेज विल बी डिवाइडेड बिटवीन दिस रजिस्टर एंड दिस रजिस्टर। नाउ डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यूज, अगर इसकी वैल्यू ज्यादा होगी तो यहाँ पर वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा आएगा, इसकी वैल्यू अगर कम होगी तो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर कम आ रहा होगा। आ रही बात समझ? जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई, ये चीज हो गई रिवर्स बाइस। जब ये चीज रिवर्स बाइस हो गई तो ये पाथ तो हो गया ओपन। करंट नेवर ऑप्स या नेवर फ्लोस थ्रू ओपन पाथ। करंट ने देखा कि भाई इस रास्ते में तो बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस है, करंट ने कहा कि मुझे इस रास्ते से गुजरना ही नहीं है। करंट पहले यहाँ से आया, फिर करंट यहाँ से आया, तो ये बन गया एक सिंपल सीरीज सर्किट कंप्राइजिंग ऑफ 2 रेजिस्टर्स एंड 1 सप्लाई। और जब इस तरीके से सर्किट बना हुआ है तो ऑब्वियस सी बात है वोल्टेज डिवाइडर लगेगा। जो मैंने इनपुट पर वोल्टेज अप्लाई किया है वो 2 हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, और वो 2 हिस्सों में किस तरीके से डिवाइड होगा? इट डिपेंड्स अपॉन द इनपुट सप्लाई वोल्टेज, सॉरी अपॉन द रेजिस्टेंस वैल्यू। जितना आर ज्यादा होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप ज्यादा होगा। तो ये बात समझ आई? दिस इज अ शंट पॉजिटिव फ्लिपर। ये बात समझ आई शंट पॉजिटिव फ्लिपर की, कि इसकी वेवफॉर्म इस तरीके से क्यों आ रही है? यस सर। ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट इज शंट नेगेटिव फ्लिपर। Shunt means diode is parallel or shunt to source. Negative flipper means the negative part of the input is being clipped off. अच्छा, वापस आ जाओ। ये मेरे पास पहली बात ये करते हैं कि मेरे पास आई पॉजिटिव इनपुट साइकिल। ठीक है, जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आई तो उस वक्त ये डायोड फॉरवर्ड बायस है रिवर्स बायस है पॉजिटिव साइकिल के लिए? जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी उस वक्त की डायोड कंडक्ट करेगा या नहीं कंडक्ट करेगा? नहीं कंडक्ट करेगा। नहीं करेगा क्या? बिल्कुल नहीं करेगा, शाबाश। जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आई, ये डायोड कंडक्ट नहीं कर रहा, ये हो गया ओपन पाथ। तो ठीक है, ओपन पाथ हो गया, करंट यहाँ से जाएगा और यहाँ से जाएगा। फिर वही सिनेरियो आ गया, यहाँ पर वोल्टेज डिवाइडर लगेगा डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। यहाँ पर मेरे पास जब पॉजिटिव साइकिल आ रही है तो आउटपुट पर कुछ ना कुछ वोल्टेज ड्रॉप इस तरीके से शो हो रहा है। अच्छा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तब मेरे पास ये हो गया फॉरवर्ड बाइस से कंडक्ट करेगा, बट क्योंकि इसका नेगेटिव पार्ट ऊपर है, इसका पॉजिटिव पार्ट नीचे है, तो वोल्टेज ड्रॉप तो आएगा, बट वोल्टेज ड्रॉप विल बी ऑफ -0.7 वोल्ट्स। तभी यहाँ पर नेगेटिव पार्ट जब आ रहा है तो इसने -0.7 वोल्ट, क्योंकि जब यहाँ पर -0.7 वोल्ट का ड्रॉप आ रहा है और क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल है, तो पैरेलल में जब वोल्टेज क्या होता है, सेम होता है, तो जो वोल्टेज ड्रॉप यहाँ पर आएगा वही वोल्टेज आउटपुट का है। तो इसी तरीके से यहाँ पर क्या हो गया, -0.7 वोल्ट यहाँ पर आ गया। -0.7 वोल्ट क्यों आया? क्योंकि डायोड का कैथोड ऊपर है, एनोड नीचे है। यहाँ पे कैथोड नीचे था, एनोड ऊपर था। एनोड इज द पॉजिटिव पार्ट, कैथोड इज द नेगेटिव पार्ट। क्लियर है? ये चारों सर्किट्स आपको क्लियर है? सीरीज पॉजिटिव, सीरीज नेगेटिव, शंट पॉजिटिव, शंट नेगेटिव। हाँ, वो सप्लाई की ओरिएंटेशन रिवर्स नहीं है, वो सप्लाई की ओरिएंटेशन सिर्फ चेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि हमारे पास इनपुट की 2 साइकिल है ना, पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल, इसलिए उसने वो शो किया हुआ है, और कोई मसला नहीं है, इसमें कंफ्यूज मत हो। अच्छा, शंट नेगेटिव रिपीट कर दो, देखें।
शंट नेगेटिव में इस तरीके से है कि आप बस एक बात का ध्यान रखो, एसी इनपुट की दो साइकिल्स होती है। कौन कौन सी होती है? पॉजिटिव हाफ साइकिल और नेगेटिव हाफ साइकिल, सही है। अच्छा, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल, अच्छा अभी इस ओरिएंटेशन को भूल जाओ, यहाँ पर ये माइनस प्लस लिखा है ना, माइनस प्लस प्लस माइनस, इसको भूल जाओ। इसको आप अज्यूम नहीं करो कि ये प्लस माइनस ही लिखा हुआ है, मतलब ऊपर प्लस है नीचे माइनस है। देखो इसका होता है, मैं तुम्हें थोड़ा सा अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ, एक मिनट रुको, इसको मैं समझाता हूँ इस तरीके से, आई होप कि आपको ही समझ आएगा। फर्ज करो आपके पास दो बैटरीज हैं, एक है आपके पास पॉजिटिव 5 वोल्ट्स, ठीक है, और दूसरी है -5 वोल्ट्स, ठीक है। अब आपको इसको बैटरी के साइन के जरिए रिप्रेजेंट, बैटरी का साइन होता है ना, अब मैं इसको रिप्रेजेंट करता हूँ। अब आपके सामने चीजें खुल के आएंगी। देखो ये है बैटरी का नेगेटिव पार्ट, ठीक है जी, ये है बैटरी का, ये है बैटरी का पॉजिटिव पार्ट। अगर मैं कह रहा हूं कि मुझे, अच्छा इसको मैं यहाँ पर सिर्फ डंडी, ये एक टर्मिनल है, ये दूसरा, ठीक है। अगर मैं कह रहा हूँ कि मुझे +5 वोल्ट, अच्छा क्योंकि ये इसका अब आपको पता होना चाहिए कि ये जो है ये इसका पॉजिटिव पार्ट है, एक मिनट रुक जाओ तो मैं समझा दूंगा, मैं मसला ना हो बाद में, क्योंकि ये चीजें बेसिक्स होती हैं। ये पॉजिटिव पार्ट हो गया इसका, ये इसका नेगेटिव पार्ट। अच्छा अगर मुझे +5 को रिप्रेजेंट करना है, मैंने कुछ भी नहीं किया, यहाँ पर लिख दिया 5 वोल्ट, ठीक है। अच्छा अगर मुझे इसी चीज को -5 रखना है तो मेरे पास दो ऑप्शन है। दो ऑप्शन क्या है कि या तो मैं इसकी पोलैरिटी रिवर्स करूं और इसको यहाँ पर 5 ही लिखे रहने दूं, या इसकी पोलैरिटी को एज इट इज रहने दूं और यहाँ पर लिख दूं -5। अच्छा अब एक और चीज समझाता हूँ। अभी मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि ये प्लस इधर है, माइनस इधर है, यहाँ पर मैंने लिख दिया 5 वोल्ट। अच्छा अब फर्स्ट करो मैंने उल्टा हिसाब किया। उल्टा हिसाब से क्या मुराद है, मैंने किया ऊपर नेगेटिव नीचे पॉजिटिव, और अब मुझे +5 वोल्ट रिप्रेजेंट करना है, तो मैं कैसे करूंगा? तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा -5, क्या लेना पड़ेगा? -5। अच्छा अब मुझे कोई बता सकता है कि क्या ये दोनों चीजें बराबर हैं? क्या ये दोनों रिप्रेजेंटेशन सेम है या अलग है? ये बताओ, ये दोनों चीजें सेम है अलग है? कोई मुझे बता सकता है कि ये दोनों चीजें, अच्छा ये बताओ कि ये दोनों चीजें +5 रिप्रेजेंट कर रही है, -5 रिप्रेजेंट कर रही है? बताओ। हाँ वेरी गुड, मतलब आप लोग चलो शुक्र है कॉन्सेप्ट क्लियर है। ये चीज है +5 और ये भी +5 ही है। क्यों? क्योंकि मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पर जब इसको रिवर्स किया ना, तो मुझे इसको भी रिवर्स करना पड़ेगा, क्योंकि मैं रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इस वक्त +5, मैं -5 की कहीं बात ही नहीं कर रहा अभी, क्योंकि इसकी पोलैरिटी पॉजिटिव है तो ये +5 है, इसकी पोलैरिटी रिवर्स है तो ये भी -5 है। अब फर्स्ट करो मुझे रिप्रेजेंट ही -5 करना है, तो -5 को रिप्रेजेंट करने के दो तरीके, कौन से? अब वो देखो, अगर मुझे -5 रिप्रेजेंट करना है तो दो तरीके हैं, पॉजिटिव ऊपर नेगेटिव नीचे, और यहां मैं लिख दूं -5, तो दिस इज ऑल्सो -5। या दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है कि नेगेटिव ऊपर पॉजिटिव नीचे,
और मैं यहाँ बाहर क्या लिखूंगा, बाहर लिखूंगा मैं +1। तो ये ओरिएंटेशन समझना भी एक जरूरी चीज है। आधी बात समझ, ये दोनों बराबर हैं, दिस इक्वल्स टू दिस एंड दिस इक्वल्स टू दिस। क्लियर है? आवाज सही आ रही है मेरी? आवाज तो नहीं कट रही? गुड, ठीक है। तो ये इस तरीके से, इसलिए आप इसमें यहाँ पे कंफ्यूज मत हो पोलैरिटीज में। आप बस, मैं आपको जो समझा रहा हूँ बस वो समझो। शंट नेगेटिव, अच्छा आपकी सारी चारों की चारों क्लिपर सबको क्लियर है? मेरी आवाज कट कट के आ रही है क्या? सर अब सही आ रही है। सही, ठीक है, ठीक, ओके। तो ये हमने जो है वो 4 टाइप की क्लिपर जो है वो पढ़ ली। आखिरी जो टाइप है वो है डुअल क्लिपर, ठीक है। अच्छा, डुअल क्लिपर क्या है? डुअल क्लिपर जो है बेसिकली ये थोड़ा सा एडवांस वाला डुअल क्लिपर है। मैं पहले आपको एक सिंपल डुअल क्लिपर कराऊंगा, उसके बाद एडवांस वाला कराऊंगा, ठीक है। अच्छा, सिंपल वाला जो है वो मैंने एक जगह और लिखा हुआ है, तो मैं आपको जरा वो शो करूं, फिर मैं आपको इस पे लेके आता हूँ, ठीक है। सिंपल डुअल क्लिपर, और इसमें क्या फर्क है वो भी हम देखते हैं। लैब 4 और लैब 6 के लेक्चर मैंने अपलोड किए हैं LMS पे, तो आप वहां से भी हेल्प ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर क्लिपर का भी बनाया हुआ है वैसे पूरा, बट मैंने क्योंकि इसकी प्रेजेंटेशन नहीं बनाई हुई, तो मैंने कहा प्रेजेंटेशन ज़्यादा बेहतर होता है। अच्छा, ये है सिंपल डुअल साइड क्लिपर। इसको भी जो है वो मैं एक मिनट रुको, इसको मैं काट के और प्रेजेंटेशन में ले जाता हूँ, सी, ताकि उसमें आपको समझाने में जो है ना मुझे आसानी हो। ठीक है। अच्छा, ये है बेसिकली एक डुअल साइड क्लिपर। डुअल साइड क्लिपर में क्या होता है कि इसके अंदर 2 डायोड्स लगे होते हैं, ठीक है। 2 डायोड्स, और दोनों होते हैं ऑपोजिट ओरिएंटेशन, सही है। एक होगा फॉरवर्ड बाइस और दूसरा होगा रिवर्स बाइस। अच्छा, क्योंकि ये डुअल क्लिपर है ना, तो इसका काम क्या है? इसका काम ये है कि ये दोनों पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल्स दोनों को क्लिप ऑफ कर देगा। अच्छा, अब समझते हैं कि कैसे काम कर रहा है। अच्छा, इसमें हो क्या रहा है, मेरे पास एक रेजिस्टर लगा हुआ है, ये डायोड इस आउटपुट वोल्टेज के साथ पैरेलल में। आगे बात समझ। अच्छा, क्या होगा, फर्ज करो ये मेरे पास D1 है, ये मेरे पास D2 है, ये D1 है, ये D2 है। जब मेरे पास इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, D1 ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा? ये वाला बताएं। जब इनपुट की पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही है, तो ये वाला फॉरवर्ड बायस होगा या रिवर्स बायस होगा? फॉरवर्ड, गुड। D1 हो गया फॉरवर्ड बायस, D2 हो गया रिवर्स बायस। ये पाथ जब रिवर्स बायस हुआ, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये तो ओपन सर्किट हो गया। बट ये मेरे पास एक क्लोज पाथ है, और क्लोज पाथ के अंदर एक बैटरी है जिसकी पॉजिटिव टर्मिनल ऊपर है, नेगेटिव ऊपर है। तो आउटपुट पर कितना वोल्टेज आएगा, क्योंकि आउटपुट पैरेलल में है इसके। बताएं। जब ये बैटरी की तरह एक्ट कर रहा है, पॉजिटिव ऊपर है नेगेटिव नीचे, तो आउटपुट पर कितना वोल्टेज आ रहा होगा इस वक्त? 0.7, वेरी गुड। तभी यहाँ पर जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आई, तो यहाँ पर आउटपुट पर कितना वोल्टेज आ रहा है? 0.7। अच्छा, जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी, तब D2 हो जाएगा क्लोज, ये हो गया ओपन। जब ये क्लोज्ड हो गया, इसका माइनस ऊपर है, पॉजिटिव नीचे, तो आउटपुट में कितना वोल्टेज आएगा? -0.7। तो एक तरफ आ रहा है +0.7, एक तरफ आ रहा है -0.7। तो दिस इज व्हाई दिस इज कॉल्ड अ डुअल साइड क्लिपर। क्यों? क्योंकि ये दोनों हाफ साइकिल्स को क्लिप ऑफ कर रहा है। ये चीज समझ आई?
यस सर। ठीक है। अब अच्छा इसमें सर ये रिपीट कर दें। अच्छा देखिए इसमें कुछ भी नहीं है, ये सब समझे सबसे आसान वाला है। इसमें जो आउटपुट पर वोल्टेज आ रहा है ना वो बराबर है डायोड्स के वोल्टेज ड्रॉप के। क्यों? क्योंकि डायोड जो है दोनों वो आउटपुट के साथ पैरेलल में लगे हुए हैं, और जो जो ब्रांचेस आपस में पैरेलल होती है ना तो उनका वोल्टेज ड्रॉप हमेशा सेम होता है। जब मेरे पास इनपुट पर पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, ये डायोड कंडक्ट करेगा और 0.7 वोल्ट्स की बैटरी की तरह एक्ट करेगा। ये सर्किट ये पाथ हो गया ओपन। इसका मतलब है वोल्टेज आउटपुट कितना बराबर है 0.7 के, तो यहाँ पर 0.7 का ड्रॉप आ गया। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो ये रिवर्स बाइस हो गया, ये फॉरवर्ड बाइस हो गया। फॉरवर्ड बाइस हुआ, इसका नेगेटिव ऊपर है पॉजिटिव नीचे, तो आउटपुट पर कितना आएगा -0.7। तो इसी तरीके से ये कंटिन्यू करता रहेगा। वीडियो शो नहीं हो रही आप लोगों को? वीडियो शो हो रही है? स्क्रीन शेयर हो रही है मेरी? मेरी स्क्रीन शेयर हो रही है आप लोगों को? नहीं हो रही? बच्चे कह रहे हैं स्क्रीन शेयर नहीं हो रही। फहाम आप अपना जो है ना वो चेक करें नेट। मुझे आपका नेट का इशू लग रहा है। बाकी सबके पास शो हो रही है, सिर्फ आपके पास शो नहीं हो रही। ठीक है जी। अच्छा अब हमें करना, अब ये जो डुअल क्लिपर यहाँ पर गिवन है इसमें और उसमें कुछ भी फर्क नहीं है। फर्क ये है कि यहाँ पर इन्होंने एक्स्ट्रा बैटरीज लगा दी इनके सीरीज में, डायोड के सीरीज में एक्स्ट्रा बैटरीज लगा दी। ठीक है जी। क्या होगा अब गौर से देखो, जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई डायोड D1 हुआ फॉरवर्ड बाइस, डायोड D2 हो गया रिवर्स। सही है। जब डायोड D2 रिवर्स बाइस हुआ तो ये पाथ हो गया ओपन। इस पाथ में कोई करंट नहीं जाएगा, इस पाथ को हमने, इस पोर्शन को हमने खत्म कर दिया, निग्लेक्ट कर दिया। बट क्योंकि ये चीज फॉरवर्ड बाइस है, ऊपर है पॉजिटिव नीचे है नेगेटिव, तो ये बन गया +0.7 और यहाँ पर नीचे एक बैटरी लगी है +4 वोल्ट की, तो +4 और 0.7 आपस में ऐड हो गए, तो यहाँ पर कितना आ गया 4.7 का ड्रॉप। जब नेगेटिव हाफ साइकिल आई तो डायोड D1 रिवर्स बाइस, ये ब्रांच खत्म हो गई, बट ये ब्रांच जिंदा है। ये ब्रांच कैसे जिंदा है? यहाँ पर माइनस ऊपर है क्योंकि ये कंडक्ट कर रही है और पॉजिटिव नीचे, ये हो गया -0.7। सॉरी ये -0.7 भी कह सकते हैं या प्लस, इसको हम इस तरीके से भी कह सकते हैं कि माइनस ऊपर है पॉजिटिव नीचे, तो ये 0.7। जब ये दोनों आपस में ऐड हुई तो कितना हो गया -6.7। आई बात समझ? तो दिस इज कॉल्ड अ बाइस डुअल क्लिपर। ये था सिंपल डुअल क्लिपर, ये है बाइस डुअल क्लिपर। इसमें कुछ भी नहीं है, सिर्फ बैटरीज की ओरिएंटेशन की वजह से बैटरीज का वोल्टेज आपस में इससे ऐड हो रहा है और इस वजह से ये इस तरीके से 4.7 और -6.7 आ रहा है। क्लियर हुआ ये चीज? अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं ये पूछ रहे हैं। देखो ऐड इसलिए कर रहे हैं, जब दो बैटरीज आपस में सीरीज में लगी होती है, जब दो बैटरीज, देखें अभी एक ऐसा स्टेज है आपका जहां में आपको अभी बताना चाहिए कि अगर आपको एक पावर सप्लाई है, पावर सप्लाई से अगर आपको वोल्टेज, क्योंकि पावर सप्लाई की दो चीजें, अगर आपको सप्लाई से वोल्टेज ज्यादा चाहिए तो वोल्टेज ज्यादा अगर आपको अचीव करना है तो आप सप्लाई को लगाते हैं सीरीज में। फर्ज करो आपके पास दो सेल पड़े हुए हैं, 2 वोल्ट के 2 वोल्ट के, आपको 4 वोल्ट चाहिए, तो 4 वोल्ट कैसे अचीव करोगे? दोनों को आप सीरीज में लगाओगे ना। जब दोनों सीरीज में लगेंगी तो आपस में ऐड हो जाएंगी। बैटरीज जब सीरीज में लगती हैं आपस में तो क्या होती है? ऐड हो जाती है ना। तो वही फिनोमेना यहाँ पर प्लेस कर रहे हैं। ये क्योंकि डायोड जब कंडक्ट करता है तो एज अ 0.7 वोल्ट्स की बैटरी एक्ट करता है। ये 0.7 वोल्ट्स की बैटरी है, ये 4 वोल्ट की बैटरी है। ये दोनों बैटरीज, और ये क्योंकि ये सीरीज पाथ में, तो ऑब्वियस सी बात है सीरीज में वोल्टेज ऐड हो गया और वही वोल्टेज फिर आगे जाके वोल्टेज ड्रॉप आउटपुट पर शो कर दिया। और बिल्कुल सेम केस यहाँ पर है। सही समझ आई? ये चीजें क्लियर हुई? क्लिपर किस तरीके से काम कर रहा है? कोई कंफ्यूजन है तो पूछ लें, कोई मसला हो कोई चीज हो फौरन पूछें।
हाँ बिल्कुल सही बात है आपकी, रिवर्स बायस में थोड़ा सा मसला होता है। हाँ बिल्कुल, वो मैंने आपकी आसानी के लिए जो है ना, अगर आप यहाँ पर देखो गौर से क्या हो रहा है, मैंने ये लिखा हुआ है, इधर गौर से देखो, ड्यूरिंग नेगेटिव इनपुट साइकिल क्या हुआ, डायोड का नेगेटिव ऊपर आया, पॉजिटिव नीचे आया। तो मैंने यहाँ पर +0.7 लिखा है, यहाँ पर मैंने -0.7 नहीं लिखा। वही वाली बात है जो मैंने अभी आपको पॉइंट पर समझाई है। इसी तरीके से यहाँ पर माइनस बैटरी का ऊपर है, बैटरी का पॉजिटिव नीचे है, तो मैंने इसको +6 लिखा हुआ है, -6 लिखा। हाँ, जब मुझे इसको -6 लिखना है ना, तो मुझे इसका पॉजिटिव ऊपर करना पड़ेगा, नेगेटिव नीचे करना पड़ेगा। इसी तरीके से अगर मुझे इसको -0.7 लिखना है, तो बैटरी का पॉजिटिव ऊपर, नेगेटिव नीचे। जब ये आपस में ऐड हुई, तो -6 के अंदर जब -0.7 ऐड हुआ, तो क्या बना, -6.7। आ रही बात समझ? तो ये इस तरीके से यहाँ पर आपकी आसानी के लिए बनाई हुई भी है। ठीक है जी, ओके जी। तो यहाँ पर डायोड एज अ क्लिपर जो है वो खत्म हो गया। अब डायोड की एक और एप्लीकेशन है, ये दोनों बहुत ही सिंपल एप्लीकेशन है, बस ये हम करके उसके बाद में आपको समझाऊंगा कि आपको लैब में क्या करना है, फिर आप लोग कर लीजिएगा। इसके बाद जो हम पढ़ने वाले हैं वो है डायोड क्लैम्पर सर्किट्स। ठीक है, क्लिपर सर्किट्स के साथ साथ जो है ना क्लैम्पर सर्किट्स जो है लाजमी, ये दोनों साथ साथ ही पढ़ाए जाते हैं हमेशा। क्लैम्पर सर्किट क्या होता है? क्लैम्पर सर्किट का मतलब ये होता है कि ये पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट को क्लिप नहीं करता या खत्म नहीं करता। ठीक है, इसका मतलब ये है कि डायोड क्लैम्पर सर्किट जो होता है ना, इनपुट और आउटपुट की शक्लें जो होती है ना, शक्लें वो बराबर है, वो सेम। अगर इनपुट साइन वेव है, आउटपुट भी साइन वेव है। इनपुट स्क्वायर वेव है, आउटपुट भी स्क्वायर वेव है। इनपुट ट्रायंगुलर वेव है, आउटपुट भी ट्रायंगुलर वेव। इसका मतलब ये है कि क्लैम्पर सर्किट जो है वो इनपुट आउटपुट के पैरामीटर्स को नहीं छेड़ा। इनपुट का एम्पलीट्यूड आउटपुट का एम्पलीट्यूड बराबर है, इनपुट की फ्रीक्वेंसी आउटपुट की फ्रीक्वेंसी बराबर है। सही है, समझ आ रही है? फर्क ये है कि ये जो है ना इनपुट सिग्नल को या तो थोड़ा सा ऊपर कर देगा या थोड़ा सा नीचे कर देगा। इस चीज को हम कहते हैं कि ये सिग्नल के अंदर एक डीसी कंपोनेंट ऐड कर रहा है। सारी बात समझ? फर्ज करो ये मेरे पास इनपुट साइन वेव है, इसका एक्सेस या ओरिजिन 0 पर है। इस वाली का एक्सेस या ओरिजिन 0 पर नहीं है, 5 वोल्ट्स पर है। इस वाली का एक्सेस या ओरिजिन 0 पर नहीं है, -5 वोल्ट्स पर है। तो ये क्या कर रहे हैं, क्लैम्पर सर्किट क्या करता है, क्लैम्पर सर्किट को हम, द मोस्ट कॉमन टर्म यूज्ड फॉर अ क्लैंपिंग सर्किट इज अ डीसी रिस्टोरर सर्किट, क्योंकि डीसी सिग्नल, डीसी कंपोनेंट सर्किट के अंदर रिस्टोर कर रहा होता है। Why? Because it adds or restores the DC offset or DC level to an electrical signal. क्लैम्पर सर्किट यहाँ तक समझ आया जो अभी तक समझाया मैंने कि क्लैम्पर सर्किट और क्लिपर में क्या फर्क होता है? आप अगर कोई पूछे तो बता सकते हैं कि क्लैम्पर क्लिपर में क्या फर्क होता है? समझ आया? जवाब दे भाई। सर ये एक बार रिपीट कर देते तो ज़्यादा इजी हो जाता। अच्छा देखें, क्लिपर सर्किट जो होता है, क्लिपर सर्किट का काम ये होता है कि वो पॉजिटिव या नेगेटिव पार्ट को क्लिप या कट ऑफ या खत्म कर देता है। बट क्लैम्पर सर्किट जो है ना वो पार्ट्स को कट ऑफ नहीं करते। जैसा इनपुट है आउटपुट भी वैसा ही होना है। इनपुट की पीक टू पीक अगर 10 है, आउटपुट की पीक टू पीक भी 10 ही होगी। इनपुट की फ्रीक्वेंसी 50 है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 50 ही होगी। इनपुट की फ्रीक्वेंसी 10 है, आउटपुट की फ्रीक्वेंसी 10 ही होनी है। सही है? इनपुट और आउटपुट के अपना फीचर्स में कोई फर्क नहीं आ रहा। इनपुट और आउटपुट में फर्क सिर्फ ये आ रहा है कि आउटपुट या तो थोड़ा सा ऊपर हो गया या थोड़ा सा नीचे हो गया। क्यों? क्योंकि हमने सिग्नल, जो इनपुट जो सिग्नल था उसके अंदर एक डीसी कंपोनेंट ऐड कर दिया है, जो सिग्नल के अंदर एक डीसी ऑफसेट या डीसी लेवल ला रहा है। दिस इज कॉल्ड डायोड क्लैम्पर सर्किट्स। आई बात समझ? यस सर। आई बात समझ? ठीक है, गुड। तो दिस इज अ डायोड क्लैम्पर सर्किट। अच्छा यहाँ पे लिखा हुआ है फॉर अ क्लैंपिंग सर्किट। अच्छा अब डायोड क्लिपर सर्किट के अंदर हम लोगों ने कौन कौन से कंपोनेंट्स यूज किए थे?
एक डायोड था और एक रेजिस्टर था, बस दो चीजें थी। बट सॉरी, हाँ क्लिपर के अंदर, बट क्लैंपर के अंदर ना तीन चीजें होती हैं, डायोड, रेजिस्टर और कैपेसिटर। इसका मतलब ये कि जो डीसी लेवल सर्किट में ऐड कर रहा है ना वो कैपेसिटर कर रहा है। आई बात समझ? तो कैपेसिटर क्या कर रहा है, सर्किट के अंदर एक ऑफसेट ऐड कर रहा है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या कह रहे हैं, द शेप ऑफ द वेवफॉर्म विल बी सेम, जैसा मैंने आपको बताया अभी, बट its level is shifted either upwards or downwards. There will be no change in peak to peak or RMS value of the waveform. ठीक है, कोई change नहीं आना. Thus, the input waveform and output waveform will have the same peak to peak value, that is twice of Vmax. या Vmax क्या होता है, amplitude होता है Vmax, या V peak भी कह सकते हैं इसको. आई बात समझ? तो पैरामीटर्स इनपुट आउटपुट के चेंज नहीं हो रहे, सिर्फ इनपुट आउटपुट थोड़ा सा या तो ऊपर शिफ्ट हो गया या नीचे शिफ्ट हो गया। अगर ऊपर शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं पॉजिटिव क्लैंपिंग, अगर नीचे शिफ्ट हो रहा है तो इसको हम कहते हैं नेगेटिव क्लैंपिंग। सही है, समझ आ गई यहाँ तक? यहाँ तक कोई चीज, कोई मसला है तो पूछ लो। सर ये कर्व को अपवर्ड डाउनवर्ड शिफ्ट करता है? जी बिल्कुल बिल्कुल यही करता है, बिल्कुल एग्जैक्ट यही करता है जो आपने कहा है मास, बिल्कुल यही चीज करता है, बस ऊपर नीचे शिफ्ट करता है और कुछ भी नहीं करेगा। ये डायोड क्लैंपर की एक खासूसियत है। आउटपुट कर्व शिफ्ट होगा, इनपुट कर्व शिफ्ट नहीं होगा। आउटपुट कर्व, हाँ बिल्कुल यही एक बात ये कर सकते हैं सर। कैपेसिटर का जो रोल है इसमें वो अभी आगे आ रहे हैं होने, वो भी आगे आ रहा है। कैपेसिटर का रोल अभी आगे समझ आएगा, अभी जब मैं इक्वेशन के जरिए सॉल्व कराऊंगा तो जब समझ आएगा, अभी समझ नहीं आएगा। कैपेसिटर का क्या रोल है इसके अंदर वो भी समझ आएगा आपको। मैं यहाँ तक पूछ रहा हूँ, यहाँ तक समझ आ गया सबको? यस सर। गुड। अच्छा, अब क्लैंपर सर्किट जो है वो मेरे पास दो टाइप्स के होते हैं, जिस तरीके से पहले मैंने बताया आपको। एक होता है पॉजिटिव क्लैंपर जो कि सिग्नल को थोड़ा सा ऊपर कर देता है, और एक होता है नेगेटिव क्लैंपर जो कि सर्किट को थोड़ा सा नीचे कर देता है। अब क्लैंपर सर्किट्स की जो आउटपुट है, जो आउटपुट वेवफॉर्म हमें ड्रॉ करनी है ना, उसके लिए हमें थोड़ी स्पेसिफिक न्यूमेरिकल वैल्यूज चाहिए होती है। मतलब मैं ऐसे ही उसको कहीं ऊपर हवा में लेके नहीं जा सकता, मुझे एग्जैक्ट वैल्यूज चाहिए जिस लिहाज से मैं उसको ऊपर या नीचे नहीं कर सकता। इसीलिए क्लैंपर सर्किट की वेवफॉर्म्स ड्रॉ करने से पहले उसकी कुछ ना कुछ कैलकुलेशंस या केवीएल वाली चीजें होती हैं। अब मैं आपको वो समझाने जा रहा हूँ, ठीक है? अब थोड़ा सा वो समझ लें, बहुत गौर से सुनना है एक एक चीज को, उसके बाद आपको डिसाइड करना है। पहले हम पढ़ रहे हैं पॉजिटिव क्लैंपर। थ्योरी ये है पॉजिटिव क्लैंपर इनपुट को ऊपर शिफ्ट करती है और कुछ भी नहीं करती, शेप वगैरह सब सेम रहती है। तो पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट क्या है, ये मेरे पास इनपुट साइकिल है, कैपेसिटर लगा हुआ है, कैपेसिटर की ओरिएंटेशन या पोलैरिटी इस तरीके से है कि नेगेटिव पार्ट कैपेसिटर का पहले आ रहा है, पॉजिटिव पार्ट बाद में आ रहा है। ये मेरे पास एक लोड रेजिस्टर लगा हुआ है, लोड रेजिस्टर के पैरेलल में रिवर्स बायस डायोड लगा हुआ है। रिवर्स बायस क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि नेगेटिव पार्ट ऊपर है, पॉजिटिव पार्ट नीचे, और यहीं पर आगे मैं वोल्टेज, मतलब यहीं से वोल्टेज ले रहा हूँ मैं। ये मेरे पास वोल्टेज का टर्मिनल भी है, क्लियर है? अच्छा, अब कहते हैं पहली बात हमने ये कही कि जब इनपुट की नेगेटिव हाफ, अच्छा क्लैंपर सर्किट्स के अंदर थोड़ा सा ख्याल ये रखना कि पहले उस हाफ साइकिल को कंसीडर कर, पहले मेरी अल्फाज बहुत गौर से सुनना, पहले उस हाफ साइकिल को कंसीडर किया जाएगा जिस पर डायोड कंडक्ट कर रहा है। पहले उस हाफ साइकिल को कंसीडर किया जाएगा जिस पर डायोड कंडक्ट कर रहा है। तो आपका क्या ख्याल है कि ये डायोड पॉजिटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट करेगा, नेगेटिव हाफ साइकिल पे कंडक्ट करेगा? बताओ। नेगेटिव, ठीक है।
तो तभी मैंने यहाँ पर क्या लिखा, पहले मैंने नेगेटिव हाफ साइकिल ली। अच्छा ठीक है, मैंने कहा कि जब नेगेटिव हाफ साइकिल आएगी तो पॉजिटिव, अगर मैं सोर्स की बात करूं तो सोर्स की बैटरी की पॉजिटिव ऊपर है, नेगेटिव नीचे, बट इनपुट की नेगेटिव सप्लाई आ रही है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिख दिया, -Vin। ये मेरे पास कैपेसिटर की पोलैरिटी है। अच्छा, क्योंकि मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल थी तो मेरे पास आउटपुट जो है वो इस तरीके से हो गया कि ये माइनस ऊपर आ गया, पॉजिटिव नीचे, तो मैंने यहाँ पर +0.7 लिखा है, मैंने यहाँ पर -0.7 नहीं लिखा। अगर मैंने यहाँ पर -0.7 लिख दिया तो मेरे पास गड़बड़ हो जाएगी। ठीक है, तो आपने अगर बैटरी का माइनस टर्मिनल ऊपर रखा हुआ है, बैटरी का पॉजिटिव नीचे रखा हुआ है, तो आपने यहाँ पर +0.7 लिखना है। हाँ, अगर आपने बैटरी का पॉजिटिव ऊपर रखा और बैटरी का नेगेटिव नीचे रखा तब आप यहाँ पर -0.7 लिख सकते। ठीक है, इसका मतलब ये है कि जब मेरे पास नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है उस वक्त आउटपुट कितना है, -0.7। तो एक चीज यहाँ पर ये नोट कर ली मैंने कि मेरे पास आउटपुट नेगेटिव जब हाफ साइकिल आ रही है तो आउटपुट कितना आएगा, -0.7। बट सिर्फ आउटपुट नहीं निकालना, मुझे अब एक और ये काम करना है कि मैं ये चाह रहा हूँ कि मैं ये देखूं कि मेरा कैपेसिटर इस वक्त वोल्टेज कितना अपने अंदर स्टोर कर रहा है, क्योंकि जितना वोल्टेज कैपेसिटर अपने अंदर स्टोर करेगा अगले लम्हे वही वोल्टेज जो है वो आगे डिस्चार्ज भी कर रहा होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि जब डायोड कंडक्ट कर रहा है तब ये पूरा पाथ कंप्लीट हो रहा है, जब ये पाथ पूरा कंप्लीट हो रहा है ना तब ये कैपेसिटर चार्ज हो रहा है। तो इस कैपेसिटर के अंदर कितना वोल्टेज स्टोर हो रहा है, उसके लिए हम लगाएंगे केवीएल। केवीएल कहता है कि वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। क्या कहता है? वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। अच्छा, वोल्टेज राइज का क्या मतलब है कि जो चीज माइनस से पॉजिटिव जा रही है ना उसको हम काउंट करते हैं वोल्टेज राइज में, जो चीज प्लस से माइनस जा रही है उसको हम कहते हैं वोल्टेज ड्रॉप। अच्छा, क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है तो इसको हमने कह दिया वोल्टेज राइज, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया -Vn। इस वोल्टेज को मैंने कह दिया x, क्योंकि अच्छा ये भी वोल्टेज राइज है, क्यों? क्योंकि ये माइनस से प्लस जा रहा है, इसको मैंने कह दिया x। ये भी माइनस से प्लस जा रहा है, इसको मैंने कह दिया +0.7। इस सर्किट में कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसको मैंने कह दिया 0। तो यहाँ से मैंने x जो था उसको मैंने सब्जेक्ट बनाया, Vn इधर चला गया वो हो गया पॉजिटिव, -0.7 इधर चला गया हो गया नेगेटिव, तो Vin -0.7 वो वोल्टेज है जो इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रहा है। आ रही है बात समझ? अच्छा, अब आ जाओ ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल। अब जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी, ये डायोड रिवर्स बायस है, यहाँ ये पाथ खत्म हो गया, सिर्फ इस रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप है वो कंसिडर करेंगे। अच्छा, अब हम लगाएंगे वापस केवीएल, क्योंकि हमें आउटपुट निकालना है ना। अच्छा, केवीएल लगाएंगे वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। ये मेरे पास राइज है क्योंकि माइनस से प्लस जा रहे हैं, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया Vn। ये मेरे पास राइज है क्योंकि ये भी क्या जा रहा है, माइनस से प्लस जा रहा है, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा, Vn -0.7 है। ये वही वोल्टेज है तो यहाँ पर पहले चार्ज हुआ था, अब वो आगे डिस्चार्ज होगा, और ये बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। वोल्टेज ड्रॉप क्या है, प्लस से माइनस जा रहे हैं वी आउट, तो वी आउट किसके बराबर है, Vn आपस में ऐड हो गए, ये हो गए 2Vn -0.7। तो अगर आप गौर से देखें, अगर मेरा इनपुट ऐसा था तो आउटपुट जो है वो ऐसा हो गया, नेगेटिव हाफ साइकिल जो थी वो उतने ऊपर चली गई, यहाँ रह गया -0.7। पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू अगर V+ थी पहले तो वो हो गई 2Vn -0.7। ये चीज समझ आई है पॉजिटिव क्लैंपर की या नहीं समझ आई? सर एक बार और समझा दें। अच्छा, देखें, पॉजिटिव क्लैंपर का मतलब ये होता है कि ये जो है अपना पॉजिटिव जो अपना इनपुट साइकिल है या इनपुट वेव आ रही है उसको थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट कर। ठीक है, पॉजिटिव क्लैंपर का सर्किट जो है वो इस तरीके से होता है, इनपुट लगा हुआ है, कैपेसिटर का पहले माइनस टर्मिनल आएगा, देन पॉजिटिव टर्मिनल आएगा, पैरेलल में एक रिवर्स बायस डायोड और एक रेजिस्टिव लोड लगा। अच्छा, मैंने बताया कि हमेशा पहले उस साइकिल को कंसीडर करें जिस साइकिल की बदौलत आपका डायोड जो है वो कंडक्ट करे। मेरा डायोड क्योंकि रिवर्स बायस लगा हुआ है तो मैंने नेगेटिव साइकिल को पहले कंसीडर किया। फर्स्ट स्टेप जो है ना, फर्स्ट स्टेप के अंदर दो चीजें करनी है। क्या करना है, एक तो आउटपुट का वोल्टेज निकालना है जो मैंने यहाँ पर निकाल लिया, दूसरा केवीएल लगाकर
जो वोल्टेज इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा उस वोल्टेज का इक्वेशन निकालिए। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट स्टेप क्या है कि अब जब पॉजिटिव साइकिल आएगी तो क्या होगा, क्योंकि देखिए हमें गर्ज है आउटपुट से, और आउटपुट इसके भी पैरेलल में, इसके भी पैरेलल में। जब ये कंडक्ट कर रहा है तो तब तो आउटपुट यही आ रहा है, बट जब ये कंडक्ट नहीं कर रहा तो आउटपुट बराबर है इस रेजिस्टर के वोल्टेज ड्रॉप के, वो बराबर है वी आउट के। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, सिर्फ केवीएल लगा के दो इक्वेशन निकाल ली, एक इक्वेशन ये रही, एक इक्वेशन ये रही। ये आउटपुट है नेगेटिव हाफ साइकिल का, ये आउटपुट है पॉजिटिव हाफ साइकिल। सही है, आउटपुट है -0.7 नेगेटिव हाफ साइकिल ये रहा, आउटपुट पॉजिटिव हाफ साइकिल का क्या है, ट्वाइस ऑफ पीक वैल्यू -0.7। आई बात समझ? यस सर। तो मैंने सिर्फ केवीएल लगा के, क्योंकि मुझे देखिए क्लिपर सर्किट जो है ना वो बनिस्बतन आसान होते हैं, क्लैंपर सर्किट जो है ना उसके अंदर कैलकुलेशंस होती हैं जो आपको बेसिकली बताती है कि आपका कितना ऊपर वेव फॉर्म जा रही है, कितनी नीचे वेव फॉर्म आ रही है। बात समझ? अब हम बात करते हैं नेगेटिव क्लैंपर की। नेगेटिव क्लैंपर जिस तरीके से इसका नाम है, तो नेगेटिव क्लैंपर क्या करेगा, नेगेटिव क्लैंपर जो है वो आपके वेव फॉर्म को थोड़ा सा नीचे शिफ्ट करेगा टुवर्ड्स द नेगेटिव साइड। इसके अंदर क्या होता है, कैपेसिटर का पॉजिटिव पहले आता है, नेगेटिव बाद में आता है, और डायोड भी फॉरवर्ड बायस में लगता है। मतलब ये कि डायोड का एनोड ऊपर है, कैथोड नीचे। अच्छा, अब क्योंकि डायोड फॉरवर्ड बायस में है तो अब मैंने यहाँ पर पहले कौन सी साइकिल कंसिडर की, पॉजिटिव साइकिल। क्यों? क्योंकि डायोड इसके अंदर कंडक्ट करेगा। पहले स्टेप में याद रखो कि आपको दो काम करने हैं, एक तो आउटपुट की वैल्यू निकालनी है, दूसरा वो वोल्टेज निकालना है जो कैपेसिटर के अंदर स्टोर हो रहा है। जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आई, डायोड कंडक्ट किया, डायोड एज अ 0.7 वोल्ट की बैटरी ने एक्ट किया, जब पॉजिटिव साइकिल आ रही होगी तो उस वक्त आउटपुट कितना आएगा, ये लिखा हुआ यहाँ पर 0.7 वोल्ट। ठीक है, अब मैं लगा रहा हूँ केवीएल, क्योंकि पॉजिटिव इनपुट साइकिल है। अच्छा, वी वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के, ये माइनस से प्लस जा रहा है, ये बराबर है वोल्टेज राइज के, ये जा रहा है प्लस से माइनस और ये भी जा रहा है प्लस से माइनस, तो ये है वोल्टेज ड्रॉप। इसका मतलब है कि वी पीक बराबर है एक्स प्लस आउटपुट वोल्टेज। तो मैंने क्या किया, एक्स अननोन वोल्टेज है वो कितना हो गया, वी पीक -0.7, तो वो वोल्टेज यहाँ पर स्टोर हो रहा है। अब बात करते हैं ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल। जब नेगेटिव हाफ साइकिल यहाँ पर आएगी तो ये चीज कंडक्ट नहीं करेगी। जब ये चीज कंडक्ट नहीं करेगी तो ये सर्किट ऐसा बनता है। ठीक है, ये प्लस माइनस, ये भी प्लस माइनस। अब वापस से केवीएल लगाओ, वोल्टेज राइज बराबर है वोल्टेज ड्रॉप के। अब क्योंकि नेगेटिव हाफ साइकिल आ रही है और ये वोल्टेज राइज है तो यहाँ पर मैंने प्लस वीपी नहीं लिखा, मैंने यहाँ पे क्या लिखा, माइनस वीपी बराबर है वोल्टेज ड्रॉप। ये वो एक्स कितना था, एक्स बराबर था वीपी -0.7, और ये वोल्टेज कितना है, ये वोल्टेज है प्लस वी आउट। वी आउट को मैंने सब्जेक्ट बनाया, ये वीपी उधर गया, ये बन गया -2 वीपी प्लस 0.7। इस तरीके से दो इक्वेशंस आ गई, एक ये रही, एक ये रही। ठीक है, तो इस तरीके से आपने पॉजिटिव क्लैंपिंग और नेगेटिव क्लैंपिंग भी कर ली। याद रखें कि इनकी इक्वेशन जो है वो उसके लिए केवीएल लगाना बहुत जरूरी है, और ये मैंने आपके लिए यहाँ पर मतलब इसको मैंने खुद यहाँ पे सॉल्व करके आपके लिए बना भी दिया। इसके अलावा अगर आप चाहें तो मैंने लेक्चर के अंदर भी ये चीज़, जो मैंने लेक्चर आपके एलएमएस पर अपलोड किया हुआ है उसके अंदर भी ये सब चीज़ें जो है वो समझाई गई। तो परेशान मत हो, ये सब कैलकुलेशन यहाँ पर की नहीं है तो वो आपको समझ आ जाएगा। सही है, अब हम जा रहे हैं लैब मैनुअल के ऊपर कि भाई लैब में क्या करना है। लैब नंबर 5, अच्छा एक चीज समझानी थी। लैब नंबर 5 जो थी जीनर डायोड्स की लैब, वो मैंने अभी स्किप कर दी है और मैं लैब 6 पे आ गया हूँ। ठीक है, मेरी आपके क्लास के सीआर से डिस्कशन हुई थी, तो आपके मेरे ख्याल से वेडनेसडे को लैब नहीं होती, कोई भी वेडनेसडे को आपकी एक ही क्लास होती है। तो वेडनेसडे को हम एक लैब शेड्यूल करेंगे आपकी, और आपकी लैब नंबर 5 जीनर डायोड वाली लैब भी हम उससे करवा लेंगे, ताकि फिर इस वीक के फ्राइडे तक जो है आपकी लैब नंबर 7 तक, मतलब ये कि मिड टर्म वीक से पहले पहले 7 लैब्स आपकी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, क्लियर है? तो अभी हमने लैब 5 स्किप कर दिए, मैं लैब 6 पे आ गया, जो कि क्लिपर और क्लैंपर सर्किट्स की लैब। ठीक है, तो यहाँ पे सारे वही एक्सप्लेन किया हुआ है इसने
कि भाई क्लिपर सर्किट क्या है, क्लैंपर सर्किट क्या है, सारा वैसे मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है। तो पॉजिटिव सीरीज क्लिपिंग है, नेगेटिव क्लिपिंग है, जो भी चीज़ें हैं वो सारी आपको ये सब यहाँ पर गिवन है, ठीक है। अच्छा क्या कह रहा है, एक्सपेरिमेंट ए, पॉजिटिव सीरीज क्लिपिंग सर्किट, ठीक है। कनेक्ट द डायोड सर्किट एंड टेस्ट इक्विपमेंट अकॉर्डिंग टू द सर्किट फिगर नंबर 1। अच्छा पहले हम करते हैं पॉजिटिव सीरीज क्लिपिंग। एक मिनट, सीरीज क्लिपिंग में आउटपुट, ठीक है, ये रहा सीरीज पॉजिटिव क्लिपिंग का सर्किट, ठीक है। हम ये वाला बना रहे हैं अभी जी। लैब फ्राइडे को भी होगी आपकी और लैब वेडनेसडे को भी होगी काम, ठीक है। अच्छा अब हम कर रहे हैं प्रोटीज पे काम, ठीक है। मैं बना रहा हूँ क्लिपिंग सर्किट्स आपके सामने, इसको मैंने किया डिलीट। यहाँ पर एक सोर्स लगा दी, तो ये मेरे पास एक सही है। अच्छा इस लैब में थोड़ा सा उन्होंने गड़बड़ की हुई है, गड़बड़ क्या है वो बता देता हूँ मैं, आप कंफ्यूज मत होइएगा, बस जो मैंने आपको पढ़ाया उस पर आप कायम रहिएगा। इसने इन दोनों सर्किट को कहा हुआ है नेगेटिव सीरीज क्लिपिंग, दिस इज नॉट सीरीज क्लिपिंग, पहली बात तो ये, दिस इज शंट क्लिपिंग, ठीक है। तो आप कंफ्यूज मत होइएगा, जो मैंने आपको पढ़ाया ना यहाँ पे दिस इज शंट क्लिपिंग, तो आप इसको शंट ही रखिएगा। इस लैब में कुछ गड़बड़ हुई है तो उसको हम बाद में देखेंगे, इसको अभी आप कंफ्यूज मत हो, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं, हम करते हैं, पहले कह रहे हैं कि आपको पॉजिटिव सीरीज क्लिपिंग करनी है, तो मैं जो अपने सर्किट है मैंने वो इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ। सीरीज पॉजिटिव क्लिपर ऐसा होता है, तो मैं ऐसा बना रहा हूँ, ठीक है। अच्छा ये सीरीज का मतलब है कि डायोड जो है वो सप्लाई की सीरीज में, लैब में कुछ इशू किया हुआ है इन्होंने, जिसने लैब बनाई है, मैंने लैब नहीं बनाई, अगर लैब मैंने बनाई होती तो ऐसा मसला नहीं आना चाहिए था उसमें, ठीक है। इसको हम रखते हैं 100 ओम्स, सर्किट में हम ग्राउंड लगाते हैं, ओके जी। और हमें, ठीक है, हमें आउटपुट वेव फॉर्म जो है वो यहाँ से देखना है, ये भी लगा दिया। साथ साथ जो है हमें वोल्टेज भी चेक करना है, तो वोल्टेज चेक करने के लिए हम लोग एसी वोल्ट मीटर का इस्तेमाल करेंगे। किसका इस्तेमाल करेंगे, एसी वोल्ट मीटर का, ठीक है जी। एम्पलीट्यूड रख रहा हूँ 10, ये रख रहा हूँ सप्लाई फ्रीक्वेंसी रख रहा हूँ 50। कौन सा सर्किट है ये है सीरीज पॉजिटिव क्लिपर, दिस मींस योर पॉजिटिव पार्ट इज बीइंग क्लिप्ड ऑफ इन दिस सर्किट। इसको हम रन करते हैं, सारी चीज समझ क्लियर हो रही है। कौन सा पार्ट क्लिप हो गया, पॉजिटिव पार्ट सर, दिस इज अ सीरीज पॉजिटिव पॉजिटिव क्लिपर, ठीक है जी। अच्छा इसमें थोड़ा सा वोल्टेज की वेरिएशन आ रही है, एक मिनट ओके, तो मैं कुछ और लग के देखता हूँ डीसी पर। Sure. वोल्टेज जो है फिर हम मेजर करते हैं यूजिंग कर्सर,
ये हो गया। इसके अंदर जो है ठीक है, इस तरीके से हमने इसको करके देख लिया। तो अब आपको क्या करना है इसके अंदर, आउटपुट कैलकुलेटेड और मेजर्ड, calculated and measured. सही है। अच्छा, आउटपुट पॉजिटिव, आउटपुट नेगेटिव, ठीक है। अब गौर से देखो मैं इसमें क्या कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने अभी अब सीरीज पॉजिटिव फ्लिपिंग का सर्किट इंप्लीमेंट कर लिया। मुझे ये टेबल फिल करना है। पहला है मेरे पास वी आउटपुट जो है पॉजिटिव पार्ट का कह रहा है कैलकुलेट भी करो और फिर मेजर भी करो, और इसी तरीके से कह रहा है कि वी आउटपुट नेगेटिव जो है उसको कैलकुलेट भी करो और मेजर भी करो। ठीक है भाई, तो अब गौर से देखो, अगर पॉजिटिव सीरीज क्लिपिंग पार्ट है तो पहली बात ये कि मैंने अज्यूम किया कि मैं चीज कैलकुलेट करूंगा, तो पॉजिटिव पार्ट तो आ ही नहीं रहा, तो मैंने कहा कि भाई दिस विल बी 0 वोल्ट्स। हाँ, नेगेटिव पार्ट में ये कह रहा हूँ कि क्योंकि आउटपुट नेगेटिव है बट वोल्टेज का ड्रॉप आ रहा होगा डायोड का, तो डेट विल बी अराउंड -9.3 वोल्ट्स। ठीक है। अच्छा, अब मुझे इसको मेजर भी करना है। पहले हम मेजर करते हैं पॉजिटिव पार्ट, देन हम मेजर करते हैं नेगेटिव। ठीक है, इसको मैंने यहाँ से रन किया, तो मैं डीबग में गया, ऑसिलोस्कोप में गया। मेजरमेंट्स जो है हम कर्सर के जरिए भी कर सकते हैं। पहला काम क्या करना है, पहला काम को ये करना है कि आपका जो भी ओरिजिन है वो एग्जैक्ट पड़ा हुआ हो 0 डिग्री 0 पे। ठीक है, ये नेगेटिव पार्ट है, ये पॉजिटिव पार्ट। अच्छा, ओरिजिन जो है वो याद रखो कि ये वाली लाइन है, ये वाली जो ग्रीन वाली लाइन बनी है ये वाली, इसमें मुझे ये शो कर रहा है कि पॉजिटिव पार्ट 0 नहीं है, कुछ ना कुछ वैल्यू आ रही है इसकी। तो मैंने कहा चलो ठीक है, कितनी आई वो बता दो मुझे। इसने पहले मैं करूँ क्लियर और कर्सर, यहां से लेकर यहां तक कितना आ रहा है 2.75 वोल्ट्स। इसका मतलब ये है कि अगर हम एग्जैक्ट बात करें तो 0 वोल्ट्स नहीं आ रहा, बट आई हैव 2.75 वोल्ट्स यहाँ पर। अच्छा, नेगेटिव मेजर करते हैं कितना आ रहा है, तो नेगेटिव हमने मेजर किया तो वो मेरे पास आ रहा है दीपक बल्कि इसको अगर हम 0 ही लें, एक, हाँ अब सही, अब सही, ठीक है ठीक है। नहीं, आई वाज रॉन्ग, दिस इज नॉट 2.7 वोल्ट्स, दिस इज 0 वोल्ट्स ही। इसको कंफ्यूज मत कीजिएगा, मुझसे कुछ गड़बड़ हो गई थी उसमें। आज मैं सब चीज़ें क्लियर करके जाऊंगा, तो इससे जल्दी नहीं है। आपकी 11 बजे क्लास है, मुझे पता है, लैब है, बस मैं 11 बजे से पहले पहले करवा के जाऊंगा आपको, तो इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। ठीक है, यहाँ पर कितना था आउटपुट कैलकुलेटेड था 0 वोल्ट्स, और पॉजिटिव नेगेटिव कितना था -9.3 वोल्ट्स। ठीक है जी, अब यही पे मैंने किया, टिल्ट नजर आ रही है स्क्रीन मेरी। सही है सर।
अच्छा, तो मैंने क्या किया, क्योंकि पॉजिटिव वोल्टेज तो मेरा 0 ही आ रहा है, ठीक है, मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ इस चैनल की जो है ना वो AC से DC कर दिया, ठीक है, तो मैंने DC में मुझे सही वोल्टेज दे रहा है वो, दिस इज 0 वोल्ट्स। दूसरा कर्सर रखा मैंने यहाँ पर, कितना आ रहा है, -9.25 वोल्ट्स, वेरी गुड, तो ये मेरा बिल्कुल ठीक आ रहा है। मैंने कहा कि 0 वोल्ट्स, यहाँ पर भी 0 वोल्ट्स ही आ रहा है, ठीक है, इसको मैंने लिखा कि भाई 0 वोल्ट्स, और ये मेरे पास आ रहा है -9.25, ठीक है जी। और यहाँ पर आपके पास जो है वो आपने अपनी स्क्रीनशॉट अटैच कर दी। अब आ जाओ नेगेटिव सीरीज क्लिपिंग। नेगेटिव सीरीज क्लिपिंग वापस से वही करना है काम, कुछ भी नहीं करना। अब आपने क्या करना है, इसको मैंने स्टॉप किया, इसको मैंने यहाँ से इसको रिवर्स करना है, डिलीट डिलीट, रोटेट मारो इसको, वापस कनेक्शन कर दो। ये वही हाफ वेव रेक्टिफायर है, तो वो भी हाफ वेव रेक्टिफायर था, ये भी हाफ वेव रेक्टिफायर, ठीक है जी। रन किया, डीबग में गया, ऑसिलोस्कोप देखा, ठीक है, वही आ रहा है। अब क्या हो रहा है, अब इधर गौर से देखो, अब नेगेटिव कितना है, 0 वोल्ट्स, जो मैंने कैलकुलेट किया, मेजर्ड भी 0 ही आएगा। आउटपुट पॉजिटिव कितना कैलकुलेट, +9.3 आना चाहिए। अब आउटपुट आ कितना रहा है वो मैं यहाँ से देख लूंगा, इसको हम करते हैं स्टॉप। 0 वोल्ट से लेकर कितना आ रहा है, 9.25 वोल्ट, ठीक है जी। तो मैंने वो चीज यहाँ पर लिख दी, बहुत जल्दी से हो जाएगी लैब, बहुत आसान सी लैब है। और इसका सर वेट, हम ये कैलकुलेटेड वैल्यू कहाँ से लाए हैं? कैलकुलेटर मैंने आपको पूरा पिछले बार समझाया था अभी इसमें, देखिए यहाँ पर ना दिखाता हूँ। जब हम ये कर रहे थे तो मैंने आपको ये बताया था ना कि जब मेरे पास पॉजिटिव हाफ साइकिल आ रही होगी तो ये क्या होगा, ये फॉरवर्ड बायस हो गया। जब फॉरवर्ड बायस हो रहा है तो कितने का ड्रॉप देगा, 0.7 का। तो जो मैंने इनपुट अप्लाई किया है उसमें से माइनस कर दें, यहाँ प्लेस कर दें, खत्म। ओके सही है, समझ आ गया। तो जो मैंने वर्बली कहा था वो मैंने यहाँ पे मतलब लिखा नहीं, क्योंकि वो कॉमन सी बात थी ना, वो चीज़ पता थी हमें, तो इसलिए मैंने वो चीज़ लिखी नहीं है। क्लैम्पर में मैंने पूरा लिखा हुआ, इसमें मैंने लिखा नहीं है वो चीज़। क्लियर? यस सर। तो अब आपने क्या किया, यहाँ पर उसकी स्क्रीनशॉट भी अटैच कर दी। अब वो कह रहा है बायस्ड सीरीज क्लिपर। अच्छा, बायस सीरीज क्लिपर है। अभी बायस सीरीज क्लिपर में उसने क्या कहा कि भाई आपने एक बैटरी लगा दी साथ में यहाँ पे सीरीज में सप्लाई को, कुछ भी नहीं, बहुत आसान है, ये भी हो जाएगा। अच्छा, पहले हम इसको ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर इसको कट किया हमने, यहाँ पर मैं लगाता हूँ एक सेल, इसको हमें किस ओरिएंटेशन में चाहिए, अच्छा ठीक है, इसको हमने किया इस तरीके से, तो हमने किया इस तरीके से, इसको मैंने कह दिया भाई ये 5 वोल्ट है, क्या है, 5 वोल्ट। अच्छा, आप एक समझने के लिए काम करते हैं, जब मेरे पास अभी इसमें अभी यहाँ पर आपको कैलकुलेटेड वैल्यूज में दिखा रहा हूँ अभी, जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आएगी, जब पॉजिटिव इनपुट साइकिल आएगी तो ये डायोड हो गया फॉरवर्ड बायस, सही है। फॉरवर्ड बायस है, डायोड का पॉजिटिव ये रहा, इसका नेगेटिव ये रहा, ये हो गया +0.7। बट बैटरी का उल्टा हिसाब है, मतलब ये इसका नेगेटिव जो है ना, इसके नेगेटिव से कनेक्ट हो रहा है जाके। आ रही बात समझ? सर वो तो डायोड का पॉजिटिव ही है। नहीं, ये तो डायोड का, सॉरी, डायोड का पॉजिटिव कह रहा हूँ, हाँ ठीक है। नहीं, मगर इसमें उल्टा नहीं होगा, प्लस माइनस
प्लस माइनस, हाँ ठीक है सॉरी सॉरी, ठीक है सही है, गुड। और इसका प्लस जो है वो इसके माइनस के अंदर चला जाएगा, ठीक है, हाँ ठीक है। इसको जब इसका फॉरवर्ड बाइस कंडीशन आ रहा है, तो फॉरवर्ड बाइस कंडीशन का मतलब ये है कि यहाँ पर आ रहा है प्लस 10 वोल्ट्स, ये है 5 वोल्ट्स, ये है 0.7 वोल्ट्स। अगर इनपुट पर 10 वोल्ट जा रहा है, यहाँ पर 5 वोल्ट से ड्रॉप हो रहा है, तो आउटपुट पे कितना अराउंड 4.3 वोल्ट आना चाहिए कैलकुलेटेड। ठीक है, अब इसको हम जरा करके देखते हैं कि क्या कैलकुलेटेड 4.3 आ रहा है या कितना आ रहा है, चेक करते हैं इसको। अच्छा, ये इसका प्लस ये रहा, इसका नेगेटिव ये रहा, इसका प्लस ये रहा, इसका नेगेटिव ये रहा, ठीक है। तो ये है, ये हो गया 5 प्लस 0.7, 5.7। सप्लाई आ रही है 10 वोल्ट्स की, यहाँ पर 5.7 वोल्ट्स का ड्रॉप हो गया, तो आगे कितना जाएगा 4.3 वोल्ट्स। आ रही बात समझ? अब करके देखते हैं ये चीज क्या वेरीफाई हो रही है नहीं हो रही। अच्छा, नेगेटिव में तो वोल्टेज 0 ही है, वो तो बात क्लियर है, ठीक है। तो हमने यहाँ पर लिख दिया कि भाई आउटपुट जो है ना वो तो 0 आ रहा है आपका कैलकुलेटेड, और मेजर्ड भी 0 है, ठीक है। अच्छा, आउटपुट कैलकुलेटेड में कितना आ रहा है 4.3 आ रहा है। अब इसमें कितना आ रहा है वो चेक करते हैं। एक कर्सर रखा यहाँ पर, कितना आ रहा है 4.25, ठीक है जी। तो इसी तरीके से सारी आपको चीजें वेरीफाई करते रहनी है, केवीएल लगाते रहो, काम हो जाएगा। केवीएल लगाना आना चाहिए बस। केवीएल आपको आपकी फर्स्ट सेमेस्टर में टीचर ने करवाया आपको, और इसमें भी करवाया होगा। यहाँ पे इसकी वेवफॉर्म आ जाएगी। अब आ जाए क्लैंपर सर्किट में, ठीक है। ये क्लैंपर भी आ गए हमारे पास। क्लैंपर में क्या कह रहा है वो, क्लैंपर ये तो सब कहानी ऐसे लिखी हुई है यहाँ पे। अच्छा, क्लैंपर पे पूरी स्टोरी पढ़नी पड़ेगी मुझे। वायर द क्लैंपर सर्किट एज शोन इन दिस फिगर, ठीक है। अच्छा, क्लैंपर सर्किट किया हुआ है, चलो मैं पहले ये बनाता हूँ सर्किट, ठीक है। इसने यहाँ पर एक सप्लाई ली हुई है और 5 वोल्ट की बैटरी ली हुई है, ठीक है। ठीक है, ये है बायस पॉजिटिव क्लैंपर, ठीक है। पहले हम ये बनाते हैं, चलो। यहाँ एक क्लिपर सर्किट समझ आ गए सबको? यस सर। बस मास क्लास खत्म होने वाली है, बस ये, क्योंकि ये बस ये क्लास 12 बजे तक खत्म हो जाएगी, तो बस अभी ब्रेक का काम नहीं है, बस खत्म हो गई क्लास, ठीक है। क्लिपर सर्किट क्लियर हो गए, अब हम जा रहे हैं क्लैंपर की तरफ, ठीक है। अच्छा, क्लैंपर के अंदर थोड़ा सा हम इसको पॉज करते हैं, आते हैं सारा सामान साइन यहाँ लगा दिया, ठीक है। अच्छा, कौन सा है, बायस पॉजिटिव क्लैंपर है ना ये। तो पॉजिटिव क्लैंपर अगर हम देखें हमारे पास यहाँ पर ये बना हुआ, अभी इधर हमने बनाया था, तो ये वाला है, ठीक है। पॉजिटिव क्लैंपर है, माइनस पहले लगेगा कैपेसिटर का, प्लस बाद में लगेगा, ठीक है। ठीक है, हमने यूज किया कैपेसिटर, तो हमें यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। अच्छा, कैपेसिटर पोर्ट इसमें 2 टाइप के होते हैं, एक नॉन पोलर और एक पोलर। आपको यहाँ पे पोलर कैपेसिटर यूज करना है, तो यहाँ पे आप पोलर यूज करेंगे, ठीक है जी। यार क्या पोल्स हो गई, कैपेसिटर का जो ये टेढ़ी टांग होती है, ये नेगेटिव होती है इसकी। हो गया इसमें, अच्छा डायोड लगाते हैं इसमें, ठीक है जी। ये डायोड लग गया, एक बैटरी लगी हुई है 5 वोल्ट की, ठीक है जी। सेल लगा हुआ है 5 वोल्ट का। कैलकुलेशंस लाजमी क्लैंपर की मैं भी करवा नहीं रहा आपको, मैंने एक्सप्लेन कर दी है, मैं सिर्फ इसको वेरीफाई करवा रहा हूँ। तो आप लोग लाजमी जो है ना वो देख लीजिएगा इसको कैलकुलेशंस, क्योंकि मैंने एक्सप्लेन कर दी है, बट एक दफा लाजमी केवीएल वगैरह देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें फिर मसला ना हो आपको।
और एक 100 किलो ओम्स का रेजिस्टर लगा हुआ है सीरीज में। ठीक है जी, ये हो गया हमारा सर्किट तैयार। कैपेसिटर कितना था? कैपेसिटर था आई थिंक 100 नैनो फैरेड्स का, बिल्कुल। सर ये कैपेसिटर के नेगेटिव पॉजिटिव से कोई फर्क नहीं पड़ता है क्या? पड़ेगा, लाजमी पड़ेगा फर्क। इसलिए मैंने कहा है कि पोलर कैपेसिटर लेना, नॉन पोलर मत ले लेना। तो रन करते हैं। ठीक है, अच्छा इनपुट भी देखेंगे साथ साथ और आउटपुट भी देखेंगे, आउटपुट कितना ऊपर नीचे हो रहा है ये भी चेक करते हैं। रन किया, ओहो ये आउटपुट को क्या हो गया? आउटपुट इसका सही आ रहा है। पॉजिटिव क्लैंपिंग तो हो रही है बट कुछ मसला है इसका, एक क्लिपिंग भी साथ साथ कर रहा है ये कुछ सही नहीं है हिसाब से इसका। सर ये जो आपने कैपेसिटर लगाया इसका नेगेटिव पॉजिटिव से तो नहीं है? नहीं, ये इसका नेगेटिव पॉजिटिव है ना, ये जो टेढ़ी टांग है ना इसकी, ये वाली, ये नेगेटिव होती है इसकी, वही तो कह रहा हूँ। एक मिनट रुको जरा। सिंपल कैपेसिटर लगा के देखिए, इसे लगाते नहीं है बट चेक कर लेगा मैं लगा के, कुछ होता तो नहीं है इससे वैसे। क्या हो रहा है ये? सर बाकी क्लास आप वेडनेसडे को लेंगे या फ्राइडे को? क्या कह रही है? बाकी क्लास आप फ्राइडे को लेंगे? लैब 5 होगी वेडनेसडे को, लैब 7 होगी फ्राइडे को। अच्छा ओके। और सर इनकी सबमिशन टाइमिंग्स क्या होंगे फिर? वो मैं कर दूंगा, मसला नहीं है, वो मैं टाइम दे दूंगा आप लोगों को, इसकी फिक्र नहीं करना आपको। और सर लैब 3 की जो आपने एलएमएस पे से हटाई नहीं है टाइमिंग, उस पे ओवरड्यू भी आगे लिखा हुआ। मैं इसको एक्सटेंड करूंगा अभी, सारी एक्सटेंड हो जाएंगी, मसला नहीं है उसका। लैब वो मेरे हाथ में, उसका टेंशन नहीं ले आप, वो मैं कर दूंगा एक्सटेंड। इसको से ग्राउंड पे शायद इसका कुछ वेव फॉर्म कुछ अजीब सी है बट इसको चले इस सेंस में लेके चलते हैं कि हमारा शिफ्टिंग तो हो रही है ऊपर नीचे बट इसकी वेव फॉर्म की शेप जो है ना वो खराब हो रही है। सो आई एम लिटिल कंसर्न्ड अबाउट द शेप, बट ऊपर नीचे तो हो रहा है ये, वो मसला नहीं है, बट ये इसकी शेप खराब हो रही है। चलें इसको मैं देखता हूँ
बाकी आप लोग भी देखिएगा इसको और फिर नेक्स्ट क्लास में इसको डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बस क्लास इतनी ही रखते हैं। और हाँ, मुझे भी कुछ ऑसिलोस्कोप की देखता हूँ मैं सेटिंग, क्या मसला आ रहा है इसका। ऑसिलोस्कोप की सेटिंग में कुछ क्या मसला है इसका, देखते हैं अभी। क्लास ऑफिशियली वैसे मैंने एंड कर दिया, अगर आप जाना चाहें तो जा सकते हैं, ठीक है। आज के लिए बस और मैं कुछ पढ़ा नहीं रहा दिन यहाँ। कुछ लग रहा है बेहतर आया मेरे ख्याल से। ये क्या हो रहा है, फोन खत्म हो गई। सर ठीक। सर ये वाली लैब आपने करवाई है, इसको डाउनलोड कैसे करेंगे? अगर आप एलएमएस पर अपलोड करें तो आप मतलब लिंक शेयर कर दें हमारे साथ, क्योंकि पिछली लैब भी डाउनलोड नहीं हुई थी, वो ऑनलाइन देखनी पड़ी है, बहुत मसला हुआ था ऑनलाइन। अच्छा, मैं अपने पास से वैसे डाउनलोड का लिंक इसमें ऑन कर देता हूँ, इनेबल कर देता हूँ मैं उसमें, ताकि आप लोग डाउनलोड कर लें। पता नहीं समझ नहीं आ रहा है इसका हो क्यों नहीं रहा डाउनलोड। मैंने यहाँ से लिंक मतलब मैं इनेबल करता हूँ उसको कि आप लोग सर आप यूट्यूब का कर देना। पहले मैं यूट्यूब को करता हूँ तो देखता हूँ मैं। क्योंकि सर बफरिंग बहुत होती है उसमें एलएमएस पे। अच्छा ठीक है। हो गया हो गया भाई, ये माज ने बताया है, माज शाबाश, गुड, जबरदस्त, गुड भाई, माज ने हेल्प की है इसमें, जबरदस्त माज, गुड। ये देखें पॉजिटिव क्लैंपिंग तो ये बेहतरीन तरीके से हो रही है, ठीक है। तो ये ब्लू वाली मेरी आउटपुट है और येलो वाली मेरी इनपुट है, शाबाश माज। आपको मैं इसके लिए जो है ना बोनस में आपको लाजमी दूंगा, क्योंकि आपने आज की दोनों लेवल्स में पार्टिसिपेशन भी अपनी अच्छी शो की है और आपने एक अच्छा उसमें, तो आप मुझे याद दिलाइएगा, आपका एक है बोनस मार्क्स आपको मिलेंगे इंशाल्लाह, गुड, ठीक है। तो ये मेरे पास पॉजिटिव क्लैंपिंग हो रही है। अच्छा, नेगेटिव क्लैंपिंग भी हाथ के हाथ ही कर लेते हैं, गुड मार्क्स। ठीक है जी, बेहतरीन बेहतरीन। येलो वाला इनपुट है, ब्लू वाला आउटपुट है, पॉजिटिव क्लैंपिंग भी हो रही है, नेगेटिव क्लैंपिंग भी हो रही है, ठीक है जी। सो अल्हम्दुलिल्लाह हमारी दोनों लैब्स जो हैं वो सक्सेसफुली हम लोगों ने कंप्लीट कर ली आज, और सारे रिजल्ट्स वेरीफाई भी कर लिए, सब कुछ वेरीफाई भी कर लिया, एवरीथिंग। नेक्स्ट लैब विल बी इंशाल्लाह नाउ ऑन वेडनेसडे, दैट विल बी Zener diode based lab, and then after that we will be having bipolar junction transistor lab, that is on Friday, lab number 7, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज की दोनों लैब समझ आ जाएंगी, लिंक्स मैं शेयर कर दूंगा सारे। और बाकी जिसने पार्टिसिपेट किया अच्छा किया, गुड। बाकी कोई मसला हो तो मुझसे आप व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, ठीक है। सर इसमें कैपेसिटर चेंज करके ये हाँ, वो परफॉर्म, कैपेसिटर की चार्जिंग और डिस्चार्जिंग की वजह से मसले हो रहे थे। वो पहले ज़्यादा जो है ना, असल में वो पहले बहुत कम था, 100 नैनो फेरेट्स था, मैंने थोड़ा सा बढ़ाया उसको 100 माइक्रो फेरेट्स किया, तो उसको अपना चार्जिंग डिस्चार्जिंग का पूरा टाइम मिल रहा है, पहले उसको पूरा टाइम नहीं मिल पा रहा था, वो जल्दी से डिस्चार्ज हो रहा था वो, तो अब उसको पूरा टाइम मिला डिस्चार्ज होने का ना, इस वजह से फर्क पड़ रहा है उसको, ठीक है। सही है, थैंक यू। हाँ, मार्क कर दूंगा मैं, मार्क्स को मसला नहीं है, ठीक है, देख लूंगा मैं। बाकी हुनैन मुझे आपका देखना पड़ेगा नाम फिर है या नहीं है, कि अटेंडेंस में आपका नाम मैं चेक करता हूँ। आप क्या लेट रजिस्टर हुए हो हुनैन?
चले मैं देख लूँगा, फिर मैं आपसे मसला नहीं है, ठीक है। चलें ठीक है, थैंक यू। बस आज की लैब इधर ही ख़त्म होती है, और कोई सवाल हो तो हमसे व्हाट्सएप पे पूछ लीजिए, सर ठीक है। जी जी बोलें। वो सर आपने मुझसे मेरा इशू का पूछा था ना, मेरे पास प्रोटीएस में इशू क्या आ रहा है। हाँ 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 हाँ, सही नहीं हुआ सर आपका आप नहीं सर, मैं एलटी स्पाइस से मैंने वो किया था थोड़ा सा, उसी पे की थी। सर आप इस पर एक दफ़ा आप कैपेसिटर जब सेलेक्ट कर रहे थे कैटेगरीज में, तो उसमें आपके पास कैटेगरी के बाद सब कैटेगरी और मैन्युफैक्चरिंग वाला ऑप्शन जो आ रहा था, मेरे पास उसमें भी आती है लिखा हुआ सब कुछ। जैसे मैं करूँ, जैसे ये वाला कह रही हैं आप, ये कह रही हैं? जी हाँ जी, इसमें जो कैटेगरी और सब कैटेगरी इसमें ये इसमें भी लिखा हुआ आता है सब कुछ, तो मुझे समझ में नहीं आता मैं किस तरह सेलेक्ट करूँ। इनमें भी सेलेक्ट करती हूँ फिर। एक काम अभी करें, आप जो है ना अपना अपना प्रोटीएस है ना एक दफ़ा वापस डाउनलोड करें। ओके सर। वापस एक दफ़ा पूरा उसको सिस्टम से मतलब अनइंस्टॉल करें, सारी फाइल्स वगैरह निकाल दें, लाइब्रेरीज निकाल दें, और फिर एक नए सिरे से उसको इंस्टॉल करें, ठीक है। आपकी ओके क्लास सर। में काफ़ी स्टूडेंट्स ने किया है, तो उनकी हेल्प ले सकती हैं आप। अगर फिर भी समझ ना आए तो मैंने अपना LMS पर भी लिंक शेयर किए हैं वैसे वीडियो, तो उसको देख के भी आप कर सकते हैं। ओके अगर सर। एक दफ़ा वापस करें इंस्टॉल आप इसको, जी सर। है ना। ये कि एल्टी स्पाइस में भी काम तकरीबन वैसा ही है जैसा हम इधर कर रहे हैं, तो एल्टी स्पाइस भी सही है, अच्छा सॉफ्टवेयर है, ठीक है। यस सर, ठीक है। चलिए, थैंक यू। कोई और सवाल है किसी का? कोई मसला नहीं, कोई और सवाल है किसी का? आई होप कि आपको दोनों लैब्स आज क्लियरली समझ आई होंगी। मैंने कोशिश की कि कैलकुलेशंस मेजरमेंट सब आपके सामने करें, ताकि बाद में कोई कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। चलें क्लास को एंड करते हैं फिर। अल्लाह हाफिज़।